तिलक लगाने से बुद्धि तीव्र होती है, इसलिए साधु संत तिलक लगाते हैं। इसलिए साधु संतों की बुद्धि आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है। स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि देख लो। साइंस, चोटी, शिखा, यहां मस्तिष्क में भी चक्र होता है, पूरा कंट्रोल यहां होता है। इसे कई भाषाओं में हम कह सकते हैं, शिखा मीन्स नेटवर्क है, कैच करता है। जितनी पॉजिटिविटी है वो यहीं से एक्सेप्ट कर लेता है। यहां पर हमारे जब बाल खींचते हैं ना, तो वो एक प्रकार का एक्यूप्रेशर, यहां दबाने से, यहां ये दबाने से, यहां खींचने, इस भाग को जब चोटी बांधते हैं आप, तो हल्का सा खिंचाव होता है। इससे क्या होता है, यहां पर जो भी सिस्टम है एक्टिव होता है, और वो हमारे पूरे मस्तिष्क को, पूरे शरीर को एक्टिव रखता है। एनर्जी से भरपूर हम रहते हैं, और साथ ही हमारी याददाश्त, हमारे भीतर अच्छे विचारों को ज्यादा स्थान मिलता है बजाय गलत विचारों के। साइंस है हर चीज का। यूं ही थोड़ी पंडित जी, चाणक्य ने शिखा नहीं बांधी तब तक, जब तक नंद का नाश नहीं कर दिया, क्योंकि अपमान किया, चोटी पकड़ के निकाला बाहर। सुना होगा ये सब चरित्र, आपने सुने होंगे। फिर चोटी, चाणक्य के पास शिखा थी, हाँ या ना? शिखा कितनी बड़ी होनी चाहिए? शिखा गौ माता के खुर के बराबर होनी चाहिए। गौ माता का खुर कितना बड़ा होता? इतना बड़ा होता। इतनी बड़ी शिखा होनी चाहिए, मस्त। पहले के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, शिखा होती थी, तिलक होता था, बढ़िया होते थे बच्चे। हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं? बात, पित्त, कफ की नाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। हाँ, या डॉक्टर क्या पकड़ता है? यही तो नब्ज पकड़ता। ये देखो यहां सब कुछ यही कंट्रोल है पूरे बॉडी का, हाँ या ना? बात, पित्त, कफ, जो तीनों शरीर का जो मेन जड़ है वो बात, पित्त, कफ है। इसी से पूरा वैद्य जो है, डॉक्टर लोग यदि नसों का ज्ञान रखते हैं, नाड़ी का ज्ञान रखते हैं, तो वो यहीं से पकड़ लेंगे कि आपको बीमारी क्या है। और यहीं पर कलावा बांधने की परंपरा है। तो कलावा क्यों बांधते हैं? क्योंकि यहां कलावा बांधने से, जब इसमें प्रेशर पड़ता है, इसको बांध के रखने से यहां पर जो चीजें हैं ना, बात, पित्त, कफ, जो बारीक सिस्टम है, वो कंट्रोल में रहता है। आपने देखा होगा पुरानी जो गाड़ी थी ना, पुरानी गाड़ी मतलब वो गांव में जो सवारियां लेके चलती थी, उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? 3 बार उसे रस्सी से बांधो और फिर खींचो, 1 2 3 बार भट 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 चालू हो जाती थी, हाँ या ना? तो रस्सी से इंजन चालू हुआ कि नहीं? हाँ। जब आज का साइंस का बनाया इंजन रस्सी से चालू होता था, तो ये खलावे से भी हमारा इंजन चालू रहता है। इसलिए इससे चालू रहे हमारा इंजन, हमारा सिस्टम ठीक रहे। बहुत बारीक साइंस है। मैं आपको क्या समझाऊं, क्या क्या समझाऊं? बस ठीक है, ये कलावा बांधना भी साइंस है। तो हर चीज साइंटिफिक है हमारे सनातन संस्कृति में। इसलिए आप जो ना बकरा काटना परंपरा बनाए हो, एकादशी के दिन मर गया तो नहीं करना, ये सारी गलत हैं। इन्हें खत्म करो और एकादशी कंटिन्यू करो, निरंतर करो। कोई भी उत्सव हो उसे बढ़िया से मनाओ। दीपावली आई तो दीपक जलाओ, होली आई तो एक दूसरे को रंग लगा करके और प्रेम से गुलाल के साथ होली का आनंद लो। मरने वाला तो मर ही गया, उसके नाम से कब तक रोएंगे? और घर वाले ना रो रो के परेशान भी हो जाते हैं। जो आया वही आते ही कितना रोए आदमी। इसलिए ज्यादा रोया भी ना करो, रोने से ना आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। रोना ही है तो मीरा की तरह गोविंद के लिए रोया जाए, गोपियों की तरह भगवान के लिए रोया जाए, भरत जी की तरह राम के लिए रोया जाए। क्या उनके लिए रोना जो मर गए? मर ही गए, अब क्या रोना? भगवान के लिए रोया जाए। रोने से कोई लाभ होए तो चलो हम भी रोते हैं आपके साथ, सपोर्ट करते हैं आपका।
बताओ कोई लाभ है? यदि लाभ है तो फिर अपन सब रोते हैं। लाभ है भगवान के लिए रोने में। क्यों मैया? इसलिए प्रभु से प्यार हो सच्चा। और आप लोग ना अंधविश्वासी ना बनना। ये जो आप लोग ना बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं, हर गलत परंपराओं को फॉलो कर लेते हैं। कुछ भी नहीं मैया, कुछ भी नहीं। थोड़ा विचार करो हर चीज में। पागलों की तरह ना कहीं भी ना जाओ। भगवान को भी मानने के पहले भगवान को समझो, भगवान की कथाएं सुनो, जानो ईश्वर को क्यों मानते हैं। आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ लेकर जुड़ते हैं, इसलिए ना वो भक्त ना वो घर के रह पाते ना घाट के रह पाते। भगवान से जुड़ना है पर स्वार्थ बीच में ना हो। अच्छा ये बताओ, हम आपको कथा सुना रहे हैं, कथा के माध्यम से आपको वो सारा ज्ञान दे रहे हैं जो आपके पास होना चाहिए, देश दुनिया का सारा समझा रहे हैं, तो जो आपको आवश्यक है कथा के माध्यम से वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान से आपका कल्याण होगा। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्या क्यों करनी चाहिए भगवान की भक्ति? क्या चाहिए आपको भगवान से? गाड़ी बंगला कार क्या चाहिए? स्त्रियां पुरुष क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आजकल कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। लोग तो अपना काम बनाने के लिए जाते हैं। भगवान कोई बिजनेसमैन नहीं है। भगवान ये सब काम नहीं करते। तो फिर आप कहोगे महाराज जी हम किससे कहें? किससे क्यों कहना है? बेटे की नौकरी उसके मेहनत से लग जाएगी, तुम उसे कर्मशील बनाओ खूब। भगवान ने गीता में लिख दिया, कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म कर, खूब मेहनत कर, अच्छी प्लानिंग कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। रोने से क्या होगा? महाराज जी आशीर्वाद दे दो भगवान नौकरी लग जाए। आशीर्वाद से नौकरियां लगती तो सबकी लग जाती। नौकरियां आशीर्वाद, इसी से अंधविश्वास का जन्म होता है, इसी से समाज में आप लोगों का शोषण स्टार्ट होता है। क्योंकि आप लोगों को कुछ चाहिए है। एक मैया गौरी गोपाल आई, ये 2 साल पुरानी बात है। एक मैया गौरी गोपाल आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा मैया भगवान की शरण में रहो, भगवान सबका दुख दूर करते हैं। द्रौपदी का दुख किसने दूर किया? कोई इंसान दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी के सामने धनुर्धर अर्जुन थे, गदाधर भीम थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे। इनसे महान कौन होगा? वो सारे धरती के महान लोग द्रौपदी के सामने खड़े थे, लेकिन द्रौपदी के काम कोई आया तो इंसान काम ना आया, भगवान काम आए। इंसान किसी के काम आ सकता है, सामान्य जरूरतें इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन आगे इंसानों का बस नहीं चलता। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार उस पर छोड़ो, एक बार भगवान के तो बनकर जियो, भगवान पे विश्वास तो करो। भगवान के पास भिखमंगे बनकर ही क्यों जाना है? हे भगवान ये दे दो, वो क्यों दे दें? क्यों मांगना है? मांगना ही क्यों है? क्या जरूरत है? जितना है क्या उतने में गुजारा नहीं है? एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, कोई कृपा करो, आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया भगवान का नाम जपा करो, जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया वही तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे, उनका नाम जपो। बताओ मैंने सही कहा कि गलत कहा? अब वो मैया नहीं महाराज कोई आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया नारायण श्रीमन नारायण का जाप करो। वो मैया को मेरे से संतुष्टि नहीं मिली, वो बाहर आई तो बाहर उसे कोई बाबा जी मिल गए। वो अब रोने वाले तो सबके आगे रोते हैं, उन्हें लगता कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। वो मैया बाबा के आगे रोई, एक सच बाबा मैं बड़ी दुखी हूं। बाबा बोले चलो तेरा भी दुख दूर करते हैं। बोले खर्चा लगेगा 2500 रुपए का।
हाँ हाँ लगेगा, ले लो। उसने 2500 रुपए लिए और ले गया कहीं एक जंगल में, और जंगल में ले जाके उसका मोबाइल, उसका पर्स छीन के उसे 2 थप्पड़ जड़ के भाग गया। हो गया सारा दुख दूर। फिर रोती रोती आई, महाराज जी वो तो पैसे भी लेके भाग गया, वो कोई चोर था, बाबा जी बना घूम रहा था रावण जैसा। रावण भी तो साधु बन के आया और सीता मां को ही चुरा के ले गया और उसके पर्स वर सब लेके भाग गया। अब लो, आजकल के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि उसे मेरी बात पर भरोसा हो जाता कि भगवान ही दुख दूर करेंगे और भगवान के आश्रित हो जाती, तो उसके साथ ये घटना भी ना घटती और उसका दुख दूर भगवान जरूर करते। लेकिन नहीं, उसे तो नहीं हमें तो कोई तुरंत दुख दूर करो। ऐसे जब तुम्हें दुख दूर कराना है तो दुख दूर करने वाले भी बहुत बैठे हैं, जाओ हो जाएगा। जब तुम लुटने को तैयार हो तो लूटने वाले को दिक्कत क्या है? क्यों जी? तो समाज में जो कुरीतियां फैली हैं वो उसकी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं। आपको भगवान से प्रेम नहीं है, आपको स्वार्थ है। और दुख याद रखना, दुखों से घबराना मत। इस धरती पर पैदा हुए हो तो दुखों के संग जीना सीख लो। एक आदमी का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। भगवान राम को भी दुख उठाना पड़ा, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। किसे दुख नहीं आया? माता सीता को। आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताओ, आप लोग ज्यादा दुखी हैं या सीता मां के जीवन में ज्यादा दुख था? आपका दुख तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन आप चिल्लाती हम तो बड़ी दुखी बड़ी दुखी बड़ी दुखी। और ये सबसे ज्यादा हमारी मैयाएं लोग परेशान हैं, स्त्रियां। ये ज्यादा अंधविश्वास की शिकारी बनती हैं, ये बहुत भागती रहती हैं, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। बस एक भगवान के भरोसे रहो। हमें किसका भरोसा है? मोहे तो भरोसो इन चरण, ये भूखा रखे मैं भूखा मर जाऊंगा, ये 56 भोग दे मैं 56 भोग खाऊंगा, लेकिन इन मेरे श्याम सुंदर को छोड़कर कोई मुझे करोड़ों दे, मैं अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कोई मुझे स्वर्ग का सुइंद्र आकर कहे कि तुम भगवान को छोड़ दो, मैं स्वर्ग देता हूं, मैं स्वर्ग के सुख को नहीं चाहूंगा। मैं भगवान से जुड़ा हूं, कुछ लेने के लिए थोड़ी, अरे अपने आप को देने के लिए जुड़ा हूं। प्रभु आप मुझे ले लो, मैं आपसे क्या लूंगा? मैं देने वालों में से हूं। अपने आप को चढ़ाओ, भगवान को समर्पण कर दो। भगवान के भक्त के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आश्रित। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से, जोर से। मां बाप के। छोटे बच्चे किनके आश्रित हैं? अब बताओ, जब छोटे बच्चे मां बाप के आश्रित हैं तो बच्चों को कोई दुख है, कोई टेंशन है? आज तक किसी बच्चे को आपने टेंशन में देखा? नहीं, क्योंकि बच्चे आश्रित हैं। सोचो मेरी मां कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप के आश्रित होकर सुखी हो जाता है तो तुम तो उस माँ बाप के आश्रित हो जाओ जो जगत का पालनहार है। जिस दिन भगवान के आश्रित होगे सोचो कि आप कितने सुखी हो जाओगे। लेकिन आप बस जमाने के आश्रित हो, मेरी तो नेताजी से पहचान है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये, मरते रहो। फिर तुम्हें लगता है कोई बाबा तुम्हारा दुख दूर कर देगा? कोई कर देता तो कर देता ना, भगवान के सिवा तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है क्या? द्रौपदी का दुख दूर कर पाया कोई? इसलिए एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें तो दुख भी मिलेगा। छोटा बच्चा है, माँ उसे 2 थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बच्चा कितना समर्पित होता है।
बच्चा माँ से इतना समर्पित होता है माँ में कि माँ थप्पड़ मारती है तो भी भाग कर वो माँ के पास ही आता है, थप्पड़ खा के भी। माँ थप्पड़ मारे तो भाग के कहां जाएगा, कहीं नहीं जाता, वो दौड़ के फिर माँ के पास ही आता। ऐसा ही है कि जीवन में कितना भी दुख आए तो भी भाग कर भगवान के पास ही जाओ और किसी के। और आप लोग भगवान ही बदल देते हैं, ये तो भगवान दुख देते हैं, वो भगवान बढ़िया है। आजकल एक बाबा जी भगवान बने बैठे हैं। आप सब लोग भगवान मंदिर बना दिए बाबा जी के, ऊपर बाबा जी की फोटो मूर्ति लगा दी, नीचे राम जी कृष्ण जी को बिठा दिया। हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना दिए बाबा जी के। क्या है ये? आपको लगता है वो बाबा से हमारा दुख दूर हो जाएगा? ये तो ऐसे ही बात हो गई कि एक पत्नी अपने पति के साथ थी और बोली कि नहीं मेरा पति अच्छा नहीं, तो उसने पड़ोसन से दोस्ती कर ली, पड़ोसी से दोस्ती कर ली। अब बताओ, जब पति है आपका तो आपको पड़ोसी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? जो स्त्री अपने पति के होते पराये मर्द को देखे वो नारी सही है? बोलो मेरी मां। उसी तरह जो अपने भगवान के होते हुए किसी और को भगवान माने वो भक्त सही कैसे हो सकता है? भगवान एक है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज अमर अकबर एंथोनी नाम की एक पिक्चर आई, उस पिक्चर से एक भगवान को लॉन्च किया गया था। हाँ या ना? कौन से भगवान थे बताओ जरा? हाँ कौन से? अमर अकबर एंथोनी नाम की पिक्चर से कौन से भगवान को लॉन्च किया गया था? उस पिक्चर के पहले कोई नहीं जानता था बाबा जी को। उस पिक्चर से इस तरह से लॉन्चिंग हुई बाबा जी की कि भगवान बना के उठाल दिया। लो भैया भगवान का मंदिर, अब मंदिर में बाबा जी ऊपर बैठे हैं और भगवान जी नीचे। इससे बड़ा भगवान का अपमान क्या हो सकता है? और आप लोग कहते हैं अरे वो तो चमत्कारी हैं, बाबा हैं। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है मेरी मां। एक उंगली पर गिरिराज जी उठा लेना तुम्हें यह चमत्कार नजर नहीं आ रहा है? एक उंगली पर गिरिराज जी उठाना, क्या यह चमत्कार कम पड़ा है? बिना खंभों का सेतु राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, क्या यह चमत्कार कम था तुम्हारे लिए? जो तुम अपने भगवान को किसी बाबा के चमत्कार के कारण, चमत्कार, यदि चमत्कार को देख करके आप नमस्कार करते हैं तो फिर भगवान कृष्ण का चमत्कार आपको क्यों नजर नहीं आता? गिरिराज जी को उठाना चमत्कार नहीं है? जंगल में जेल में जन्म लेकर के और जेल से छूट करके और देवकी मां से जाकर के यशोदा मां तक पहुंच जाना और कन्या को लेकर फिर आए वसुदेव जी, तो फिर जेल की बेड़ियां और हथकड़ियां लग जाना। जब भगवान कृष्ण आए तो चतुर्भुज रूप में आए। मैं बात कर रहा हूं साईं बाबा की। ठीक है, चमत्कार हमें चमत्कार से मतलब ही नहीं है। गोपियों ने कौन सा चमत्कार देखा? भरत जी ने कौन सा चमत्कार देखा? जो भरत जी का प्रेम था राम से, जो गोपियों के प्रेम था कृष्ण से, बस भगवान और भक्त के बीच में ना तो तुलसी हो, ना फूल हो, ना जल हो, ना फल हो, ना तो पैसा हो, ना सोना हो, ना चांदी हो। भक्त और भगवान के बीच में केवल गोपियों की तरह सच्चा प्रेम हो। और आज के युग में सारी फॉर्मेलिटियां होती हैं, प्रेम नहीं होता। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें मिठाई दो? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें सोना और चांदी चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें रुपया और पैसा दो? भगवान ने कहा है कि केवल
प्रेम दो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। क्या चाहिए हमें? जोर से, जोर से प्रेम। इसलिए प्रेम करो भगवान से। हाँ या ना? जो तुम्हारे पाप दंड हैं वो तुम्हें मिलके रहेगा। तुमने जो पाप किया है, कोई भी व्यक्ति, स्वयं भगवान भी तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट को भगवान जरा, माना कि किसी को मरना था और यदि कोई भगवान के आश्रित है तो उसकी मृत्यु को भगवान कांटा चुभने में तब्दील कर देंगे, पर थोड़ा ही सही उठाना पड़ेगा दर्द। भगवान की शरण में रहने से भोगना तो पड़ेगा कर्मदंड, पर सालों के कर्मदंड घंटों में निकल जाएंगे। सालों के कर्मदंड घंटों में निकल जाएंगे। इसलिए बच्चों की तरह आश्रित हो जाओ। भगवान के चरणों में क्या रहेंगे? आश्रित। हे नाथ, हम तो आपके आश्रित हैं। हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित हैं? हम भगवान के आश्रित हैं। की जरूरत नहीं है माँ बाप के होते हुए, ऐसे भगवान के होते हुए भक्तों को कभी टेंशन लेने की जरूरत है। एक बार आश्रित हो। बात तो ये है ना मैया कि आप आश्रित नहीं हो। आपको विश्वास है अपनी मेहनत पर, मैं कमा के खाती हूं, मैं सबको खिला सकती हूं या मैं सबको खिला सकता हूं, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है। इन सबके भरोसे ना रहना। इन सबके भरोसे तो द्रौपदी भी थी। श्याम सुंदर तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी पति को बुलाती रही। द्रौपदी कहती रही, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। सब तो बैठे थे, पर द्रौपदी को कौन बचाने आया? द्रौपदी ने कहा, अर्जुन बचाओ। कोई नहीं आया। भीम, पितामह, कोई नहीं। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ ली। मैं छत्राणी हूं, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूं। जब खुद का भी जोर ना चला, तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, ओ बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? तब भगवान, जब द्रौपदी ने हाथ उठा दिया, अब
कोई नहीं सहारा। जब कोई नहीं तो सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। सुनहरी मैंने निर्बल केवल बल राम। निर्बल मतलब जो निर्बल है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका बल भगवान है। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने लगे। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोल पड़ी, दुशासन, न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे गोविंद, बचाया भगवान ने। जैसे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, हमें विश्वास है। द्रौपदी की पुकार सुनी, हमें विश्वास है हमारी भी सुनेंगे। और ना सुने तो ना सुने, हम तब तक सुनाएंगे, तब तक पुकारेंगे जब सुनेंगे। कभी तो सुनेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा, आज नहीं सुनेगा, इस जन्म में नहीं सुनेगा तो अगले जन्म में आकर फिर पुकारूंगा। फिर भी नहीं सुनेगा, फिर अगला जन्म लेकर फिर पुकारूंगा, फिर भी नहीं सुनेगा, फिर भी अगला जन्म लेकर पुकारूंगा। मेरे गोविंद दयालु हैं, कभी ना कभी अपने हृदय से हमें लगाएंगे जरूर। हमें भगवान से क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को, छोटे से बच्चे को माँ से क्या चाहिए? माँ से कुछ चाहिए या माँ चाहिए? छोटे से बच्चे को माँ से चाहिए कुछ या माँ को चाहिए? माँ से चाहिए या माँ को चाहिए? हाँ? छोटे से बच्चे को माँ से चाहिए या माँ को चाहिए? छोटा सा बच्चा क्या चाहता है? माँ से कुछ चाहता है या माँ को चाहता है? छोटे से बच्चे को आप कहो कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम अपनी मां को छोड़ दो, वो 1 करोड़ को लात मार के मां की तरफ भागेगा। वही बच्चा, सोचो, छोटा सा बच्चा पर्याप्त है हमें सिखाने के लिए, पर हम इतने मूर्ख हैं, सीखते ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां से क्या चाहता है? मां को चाहता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी मां के साथ सोता है, और मां जब तक ना मिले उसे वो सोता ही नहीं है। नींद आएगी तो रोएगा और रो के मां को खोजेगा। मां आएगी, कोई और सुलाए तो नहीं सोता, कोई और खवाए तो नहीं खाता, किसी और की गोद में चुप नहीं रहता, लेकिन मां को देखते ही पता नहीं उसे क्या मिल जाता है, रोना भी भूल जाता है, चुपचाप सो भी जाता है। पता नहीं क्यों, मां की गोद। अरे आप भी तो मां हो, लेकिन बच्चे को अपनी ही मां चाहिए। हाँ या ना? जैसे बच्चे को अपनी ही मां चाहिए, कोई और नहीं, किसी और की गोद में नहीं, किसी और के साथ नहीं सो सकता वो। जबरदस्ती, अब बच्चा है, कोई जबरदस्ती करे तो वो अलग विषय है कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से तो मां को खोजेगा। हाँ या ना? जैसे बच्चे को मां चाहिए, मां से क्या चाहिए, ऐसे भक्त को भगवान चाहिए। भगवान से क्या चाहिए, वैसे ही भक्त को भगवान चाहिए। भगवान से क्या चाहिए?
भगवान, इसलिए भगवान को छोड़कर किसी की शरण में क्यों जाना। लिखा है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से यह सर्व सुख। हाँ, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत भगवान। प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया कि ये जो तुम हत्या कर रहे हो ये पाप है, बकरों की बलि चढ़ाना ये सब गलत परंपराएं नारद जी ने बंद कराई। कहा देखो ये सब तुम्हें ताक रहे हैं, तुम्हें भी मारेंगे जैसे तुमने काट काट खाया। जैसे तुम बकरों को काटते हो ऐसे तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। कब कटेगी, किस जन्म में कटेगी, वो अलग विषय, भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेट करके पिछले कई जन्मों का जो पाप था, एक किसी जन्म में सांप को कांटों में फेंका, सांप तड़प तड़प के मर गया, इस जन्म में पितामह को कांटों की बाणों की सैया में लेट के वो पाप भोगना पड़ रहा है। इसलिए किसी को ना सताओ। नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान की चर्चा सुनाई और ठीक किया प्राचीन बरही की बुद्धि को। अजामिल जैसा पापी एक वैश्या के चक्कर में फंस गया, लेकिन मरते समय उसके मुंह से क्या निकल आया? अजामिल के मुंह से मरते समय क्या निकला था, आप बताओ जोर से। नारायण। क्या निकला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। दौड़ पड़े भगवान के, कोई पुकार रहा है, पार्षद गणाए, एक नाम जपा अजामिल ने, कल्याण हो गया। बाद में फिर उसे और उम्र मिली, उसमें उसने जब तप किया भगवान को पाया। तो नाम ना छूटे आपसे, काम करो पर ध्यान भगवान का बना रहे। मैं किसके आश्रित हूं? आप किसके आश्रित हैं? आज से आप आश्रित रहेंगे। किसके? जोर से। कैसे आश्रित रहेंगे? कैसे आश्रित रहेंगे? जैसे बच्चे आश्रित रहते हैं, बच्चों की तरह। सच्चा आश्रय तो बच्चे हैं। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर के प्रकट हुए। एक भक्त का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था मेरी मां? प्रहलाद। कितनी उम्र थी? 5 वर्ष। पिता का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। तो जो हिरण्यकशिपु था ये बहुत बड़ा पापी, देवताओं को सताए, समाज को सताए, औरों को सताए। पर जो बेटा था बहुत लायक। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि राक्षस के घर भक्त कैसे हो गया? तो ये राक्षस के घर भक्त होने की भी एक कथा है, और वो कथा इस तरह से है कि एक बार जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया हिमालय, और वहां जाकर तप करने बैठा, तो देवताओं ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, ये ऐसे मुहूर्त में तप करने बैठा है कि इसका तप पूरा होगा तो ये अमर हो जाएगा, किसी के मारे नहीं मरेगा। आप इसका तप भंग करो। नारद जी बोले अभी तो शुरू किया है, अभी भंग कर दो। हाँ बोले ये मुहूर्त टल जाए बस। नारद जी तोता बन के गए, पेड़ पे जाकर बैठ गए और नारायण 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 बस इतना कहने लगे। हिरण्यकश्यपु ने सोचा अरे ये तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। उसको लगा मुहूर्त ठीक नहीं है, घर आ गया। पत्नी ने बोला कैसे हो स्वामी जी, जल्दी आ गए, भगवान मिल गए क्या? हिरण्यकश्यपु बोला कैसी मजाक करती हो तुम। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम क्या था आप बताओ? क्या नाम था? कयाधु। कयाधु से पूछा, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कैसी मजाक करती हो, इतने जल्दी थोड़ी तब पूरा होता है। तो वहां कैसे गए? अरे बोले तोते पर एक पक्षी आया, पेड़ पर एक पक्षी आया और बोला नारायण नारायण नारायण।
कयाधु ने सुना कि मेरे पति पहली बार नारायण नारायण बोल रहे हैं, मौके का फायदा उठाया, पानी लेकर गई। स्वामी जी क्या बोला था उस तोते ने? बोला नारायण। फिर भोजन परोसने गई, क्या बोला? बोला नारायण नारायण। फिर रोटी, एक रोटी और रख दूं क्या? हाँ रख दो। क्या बोला था तोते ने? मैं भूल गई। नारायण नारायण नारायण। शाम हुई, फिर रात हुई, थोड़ा दूध गिलास भर पिलाया। क्या बोला था स्वामी जी तोते ने? नारायण नारायण। उसी रात कयाधु जो नारायण नारायण दोनों पति पत्नी जपे, और उसी एक पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि भगवान का नाम जपा है तो वातावरण शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ, चित्त शांत हुआ। और उसी रात कयाधु मां गर्भवती हो गई, और उनके गर्भवती होते ही हिरण्यकश्यपु चला गया तप करने। इंद्र आते हैं और कयाधु का अपहरण कर लेते हैं कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है उसे मैं मार दूंगा, क्योंकि ये भी राक्षस का बेटा राक्षस। तब नारद जी ने रोका, ना, इसके गर्भ में भक्त है। नारद जी अपनी कुटिया ले गए कयाधु को, वहीं कथा सुनाई। तो नारद जी के द्वारा कही गई बातें कयाधु तो भूल गई, पर गर्भ के बच्चे में वो संस्कार भक्ति के पड़ते रहे नारद जी के द्वारा। कयाधु भूली नहीं। कयाधु ने कहा, महाराज मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसे बहुत खतरा है, ऐसी कृपा करो कि जब तक मेरे पति तप करके ना लौटें तब तक मेरा बच्चा पैदा ना हो। 10,000 वर्षों के बाद जब हिरण्यकश्यपु लौटा, तब नारद जी ने ऐसा अपने तप से ऐसा कार्य कर दिया कि जब तक पति नहीं आएगा तब तक तुम्हारा पुत्र गर्भ में ही रहेगा। तो हजारों वर्षों तक, जब तक हिरण्यकश्यपु आ नहीं गए, तब तक प्रहलाद जी अपने मां के गर्भ में ही भगवान का चिंतन करते रहे, हजारों वर्षों तक। उसके बाद जब हिरण्यकश्यपु आया तो पैदा हुए। हिरण्यकश्यपु बोला, ये अच्छी बात है कि मैं आया और बच्चा हो गया, शुभ है। पर प्रहलाद जी तो हजारों साल मां के पेट में नाम जप कर चुके थे उस समय। अब आप ये आश्चर्य ना मानिए कि आदमी की उम्र तो 100 साल ना, उस समय लाखों वर्ष उम्र होती थी। उस समय व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी? लाखों। रावण ने कई लाख वर्ष तक शासन किया है, कई लाख वर्ष। दशरथ जी ने हजारों वर्ष तक शासन किया है। भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक शासन किया है। उस समय आयु लंबी होती थी। पिज्जा बर्गर थोड़ी खाते थे, मस्त खाते पीते थे तो आयु लंबी थी। तुम्हारी तरह चाउमीन थोड़ी खाते थे, मैगी ये थोड़ी सब खाते थे। बढ़िया खाते थे तो हजारों साल जीते थे। घी पीते थे मस्त। आपके बाप दादे भी तो 90-100 पार कर जाते थे, एक एक गिलास घी पी लेते थे। तुमसे दूध नहीं पचता, तुम्हारे बाप दादे घी पचा लेते थे। ऐसे ही है सब। प्रहलाद जी तो संस्कार लेकर आए, नारायण नारायण जपने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरा बेटा किसी का नाम ले रहा, यहां ये तो दिन भर क्या बोलता रहता कुछ अंदर अंदर। पिताजी आप भी बोला करो। क्या? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब नारद जी की तो चेला है प्रहलाद जी, और नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। और प्रहलाद जी भी क्या जपे? श्रीमन नारायण हरि 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 शरणम हरि शरणम। अब नारद जी, अब प्रहलाद जी ने जब नारायण जपा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे भगवान ये तो मेरा दुश्मन का नाम जप रहा है। बेटा तुझे किसने बताया? पिताजी यही सत्य है। हिरण्यकश्यपु बोला, छोड़ दे मेरे दुश्मन का नाम वरना तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिसने मां के पेट में रक्षा की है वही यहां भी रक्षा करेगा। तुम्हारे मारे मैं ना मरूंगा, और मौत होगी तो मर जाऊंगा। मैं नहीं मरता। हिरण्यकश्यपु ने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया, कहां हो होलिका? आनंद फानन में तुरंत आओ। कहां जा रहे हो? तुरंत यहां आओ। लो भैया। होलिका दौड़ी दौड़ी, भैया क्या हुआ? क्या हुआ? बोले तुम्हारा भतीजा उद्दंड हो गया है, मेरे दुश्मन का नाम बहुत जप रहा है। एक काम करो,
तुम्हें अग्नि ने वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें अग्नि जलाएगी नहीं, जरा तुम बैठो। होलिका बैठ गई, प्रहलाद को गोद में बोले से मार दो। ये सही नहीं है बच्चा, ये मेरे दुश्मन का नाम जपता है, बड़ा नारायण नारायण जपता है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को होलिका की गोद में दे दिया और होलिका जलने लगी। लेकिन संयोग देखिए कि भक्त प्रहलाद होलिका की गोद में भी सलामत रहे, और जिसे वरदान था कि आग नहीं जलाएगी, उसे वरदान इसलिए मिला था कि कोई आग में जल रहा हो तो तुम बचा लेना, इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम किसी को आग में लेके बैठ जाना। और जब आप अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं तो भगवान वो पावर आपका छीन लेते हैं और आपका नाश हो जाता है। इसलिए होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तब से होली कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में सामर्थ्य थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो, पैसे कमाओ पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है, आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान का चिंतन कर लो नारद जी की तरह। और इस शरीर से हमने जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, वो सबका फल ईश्वर देते हैं। नारद जी देखो, भक्ति किए तो नारद जी के लिए दरवाजे खुले हैं वैकुंठ के। अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। यदि नारद जी भगवान का नाम जपना छोड़ दें तो नारद जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुलेंगे? नारद जी भी नाम जपते हैं, आप भी नाम जपो। आप लोग ना नाम नहीं जपते हो, कहो कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोला करो, भगवान का नाम लिया नहीं, नाम नहीं लेते, बाकी सब करेंगे। पंचायत करा लो, 1-1 घंटे लोग प्रपंच करते हैं। मैया हो गई पंचायत तुम्हारी। लोग प्रपंच करते हैं, पंचायत करते हैं, बस भगवान का नाम नहीं जपते। इसलिए कहता हूं कि खूब नाम जप करो, वही काम आएगा। नारद जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। वही नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि भागवत जी की रचना करो। जब भागवत जी की रचना हुई तो क्या लिखा व्यास जी ने भागवत जी में? महाभारत से अपनी बात को प्रारंभ किया वेद व्यास जी ने। महाभारत में पांडवों और कौरवों का पक्ष है, पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं, कौरवों का साथ शकुनी दे रहे हैं। कौरवों की सेना में ज्यादा ताकत थी कि पांडवों की सेना में? बोलो। यदि हम शक्ति देखें तो कौरवों के पास ज्यादा शक्ति थी कि पांडवों के? शक्ति देखेंगे तो कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। शक्ति किसकी ज्यादा थी? कौरवों की, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनके साथ थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा उनके साथ थे। पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण, वो भी बोल चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आपकी शक्ति की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती है। शक्ति नहीं जीतती, कौन जीतता है? सत्य। इसलिए परेशान ना हुआ करो।
सत्य भले थोड़ा है पर जीत सत्य की होनी है। झूठ, कौरवों ने झूठ बोला, कौरवों ने गलत किया पर गलत का परिणाम भी तो मिला ना। आप लोग प्रश्न करते हो गुरुजी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता है, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ देखो सब कुछ बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, हम सही कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ऐसा आपका सवाल है। देखो आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। आप मेहनत करिए, अच्छी प्लानिंग करिए और सही राह पर मेहनत करिए और सही राह पर आगे बढ़िए तो आप सफल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुनो, गलत करने वाला कभी तरक्की नहीं करता। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तरक्की दिखती है साहब, लेकिन गलत करने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके 10 साल में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दुर्योधन ने गलत किया, पांडवों की संपत्ति हड़प ली, लेकिन कितने दिन चली? बोलो कितने दिन चली? बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर हैं, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, नाम हुआ खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता, कोई देखे ना देखे। पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर है साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हां 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता है। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा बहुत अमीर थे बहुत गरीब हो गए, कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे बहुत अमीर हो गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा, देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो क्यों देखा? बेईमानी की ना तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती, तुम ताला खोल दो। ईमानदारी का, मेहनत का चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं, ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम।
इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का? केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा। बेईमानी है कि नहीं है? झूठ है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना, इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते हैं, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई, भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना, तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग, आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप, कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हां, क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी का पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौक ही नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना से। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी
बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी है। किसी का धन पड़ा है पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, वो 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का। मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का, तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की, क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो। बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है, सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से। ईमानदारी यहां समाप्त हो गई, आजकल लोग ईमानदार नहीं हैं। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देके भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी, धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पर रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बरा के ले लगे फरार, तुम्हारे ग्राहकों को अपना बना लेता है, तुम्हारा खेल खत्म। मतलब बेईमान, वो मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार देके ही भेजा है इस धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं, किसी, आज तक देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही है ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं, डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं, इसलिए निश्चिंत मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था, माताएं थी तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में ही। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा,
हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं है। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ भी। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का 1st फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने 2nd फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी, ना वहां पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाजा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई, बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहां नीचे खड़ी होगी गाय, क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर पांव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज्यादा परेशान नहीं होता, और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए, पर ईमानदारी का आए। क्यों मेरी मां, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच, संतोष है। मुझे कोई शौक नहीं है, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूं, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूं। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूं। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहां चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार एक बार 103 बुखार थी, और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी, और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं, और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए, 1 रुपए।
मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूँ, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूँ। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया? जो हमने बताया था टीवी पर चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहां अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहां गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहां संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं, सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहां रसोई चल रही है। यही सेवाएं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं। उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा। वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं के लिए, रसोई के लिए, उसका आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में, भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ, वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डाला तो सब साधुओं तक उसका स्वाद पहुंचा कि नहीं नमक का? हाँ या ना? मेरा प्रयास ये है कि आपके एक एक रुपए का पुण्य आपको मिले, और लोगों को मिलता भी है। आज हमारे छीपा जी आए हैं, भैया श्री सतीश छीपा जी। इन्होंने हर महीने अन्न क्षेत्र करने का संकल्प